गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुपम स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एंकर में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है होमोफोन्स और ये होमोफोन्स की क्लास सेकेंड है। आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है इसमें बियर और बियर से है। तो जो पहला बियर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, और जो दूसरा बियर शब्द है इसका मतलब होता है एक पीने वाला ड्रिंक होता है। क्या होता है? पीने वाला ड्रिंक। इसको हम लोग बियर बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसका वर्ड कैसे यूज करेंगे बियर वाला, फर्स्ट वाले का जिसका मतलब होता है सहन करना। तो जैसे बोल सकते हैं हम ही बियर्स पेन वेल, यानी वह दर्द को सहन करता है। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बियर का उसमें है बियर, तो इसका हो जाएगा आई एडवाइज यू नॉट टू टच बियर, यानी जो ड्रिंक है पीने वाली बियर उसको हमें जो है मैं आपको सलाह देता हूँ कि उसको हमें नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ। बर्थ मतलब होता है जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में जो सीटें लॉट होती हैं उसको बोलते हैं बर्थ। तो इसका जो स्पेलिंग होता है BERTH। तो आइए इसका वर्ड का यूज देखते हैं कैसे करेंगे। ही हैज गॉट अ बर्थ रिजर्व फॉर मी। तो जो इसका ट्रांसलेशन या जो इसका हिंदी होगा हो जाएगा उसने मेरे लिए एक बर्थ आरक्षित करवा ली है। और जो दूसरा वर्ड है हमारा बर्थ से रिलेटेड ये होता है VIRTH। इसका मतलब होता है जन्म। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग सेंटेंस में। प्लीज लेट मी नो योर डेट ऑफ बर्थ। कृपया मुझे आप अपनी जन्म तिथि बताइए। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू। ब्लू मीन्स होता है नीला, जिसको हम लोग बोलते हैं नीला आसमान। यानी एक कलर का नेम होता है। दूसरा वर्ड होता है ब्लू। ब्लू मतलब होता है किसी चीज को बजाना। तो जो ब्लू है जिसका मतलब होता है नीला, आइए इसका जो है यूज देखते हैं कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो द स्काई इज ब्लू, यानी जो आसमान है वो कैसा है? नीला है। जबकि जो वर्ड हमारा ब्लू है जिसका मतलब होता है बजाना, इसका जब यूज करेंगे तो द हंटर ब्लो हिज हॉर्न। तो शिकारी ने अपना सींग बजाया। एक वैसा क्या होता है, इक्विपमेंट होता है जिसको लोग बजाते हैं, ठीक है ना, शिकार करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न। बॉर्न मतलब उत्पन्न होना या जन्म लेना। क्या लिख सकते हैं? जन्म लेना। दूसरा वर्ड है बॉर्न। बॉर्न का मतलब है सही गई। तो ये बियर का बॉर्न हो जाता है। ये बियर मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले सान पढ़ रहे थे, तो उसी का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वही सही गई से। तो जो पहला वर्ड है जिसका स्पेलिंग है BORN, इसका मतलब होता है उत्पन्न। तो यहाँ हम इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे लिख सकते हैं अकबर वॉज बॉर्न एट अमरकोट, यानी जो अकबर का जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। और जो दूसरा वर्ड है बॉर्न, ये होता है सेकेंड फॉर्म किसका? बियर का। तो इसका हम जब यूज करेंगे उस सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? डिफिकल्टीज वर बॉर्न केयरफुली। ये चीयरफुली, केयरफुली नहीं है, यहाँ पे चीयरफुली है। इसका मतलब होता है खुशी खुशी से, खुशी खुशी। ठीक है ना। तो यानी इसका हो जाएगा कठिनाइयों को खुशी खुशी सहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है ब्रेक लगाना, जो हम लोग साइकिल वगैरह में लगाते हैं। तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? द ब्रेक ऑफ माई साइकिल वर्क वेल, यानी जो मेरी साइकिल में ब्रेक है वह अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। इसका मतलब होता है तोड़ना, यानी कोई चीज है इसको क्या करें? तोड़ दें। तो जब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई कैन नॉट ब्रेक द रूल ऑफ माई लाइफ फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन के नियम को नहीं तोड़ सकता हूँ। यहाँ जो है सिद्धांत की बात की गई है ब्रेक के द्वारा, जो है जो रूल होते हैं हमारे लाइफ के उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है कैनवास और कैनवास।
कैनवास जो होता है उसको बोलते हैं किरमिच। किरमिच यानी जो जूता होता है उससे जो है बने होते हैं। तो कैनवास दूसरा चीज़ है, जिस मटेरियल होता है कैनवास वॉल होती है उसको बोलते हैं। और दूसरा जो कैनवास है इसको हम लोग कैनवासिंग से समझ सकते हैं, जिसमें प्रचार, जो इलेक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें बोलते हैं कैनवासिंग करने जाना है, तो यानी प्रचार करने जाना, प्रचार करना। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो जो पहला कैनवास है किरमिच जिसको बोलते हैं, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? माई शूज आर मेड ऑफ कैनवास, यानी जो कैनवास किरमिच है उससे जो है मेरा जूता बना हुआ है। और जो दूसरा वर्ड था कैनवासिंग, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? यू मस्ट कैनवास सीरियसली टू विन द इलेक्शन, यानी चुनाव जीतने के लिए आपको गंभीरता से ही प्रचार करना होगा। तो जो पहला वर्ड है कैनवास, ये होता है किसी मटेरियल का नाम जिससे कोई पदार्थ बनता है, जबकि जो दूसरा वर्ड है कैनवास, इसका मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कास्ट। कास्ट मतलब होता है फेंकना, और कास्ट मतलब होता है जाति। तो जो पहला वर्ड है कास्ट, जिसकी स्पेलिंग है CAST, इसका मीन्स क्या होगा? द फिशरमैन हैज कास्ट हिज नेट इन द रिवर, यानी जो मछुआरा था, फिशरमैन था, उसने अपने जाल को नदी में फेंक दिया है। और जो दूसरा वर्ड है हमारा कास्ट, CAST, यानी जिसका मतलब होता है जाति, इसमें क्या हो जाएगा? इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो विल यू टेल मी योर कास्ट, क्या तुम मुझे अपनी जाति बता सकते हो? तो यहाँ पे जो कास्ट है इसका मतलब होता है जाति से रिलेटेड, और जो ऊपर वाला कास्ट है इसका मतलब होता है फेंकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटल। कैटल मतलब होता है पशु, और केटल मतलब होता है डेक्ची, यहाँ पे लिखा हुआ, जबकि डेक्ची नहीं, केटल मतलब होता है केतली, बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? केतली। तो जो कैटल होता है CATTLE होता है, और जबकि केटल जो होती है KETTLE होती है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। दीज कैटल आर नॉट माइन, यानी ये जो पशु हैं ये मेरे नहीं है। और जो दूसरा कैटल है इसका कैसे यूज करेंगे? तो इसका हो जाएगा आई हैव बॉट दिस कैटल टुडे, यानी मैंने यह केतली आज खरीदी है। नेक्स्ट वर्ड है सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है छत, CEILING इसकी स्पेलिंग होती है। जबकि दूसरा होता है सीलिंग, SEALING, जिसका मतलब होता है मुहर लगाना। तो सीलिंग मतलब होता है छत, इसी से हमारा सीलिंग फैन बनता है जो हमारे छत पे लगता है। तो ये सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे सीलिंग को? आई बॉट अ सीलिंग फैन यस्टरडे, तो मैंने कल एक छत का पंखा खरीदा था। ठीक है ना? और नेक्स्ट जो सीलिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है मुहर लगाना या सहमति देना, इसका यूज हम कैसे करेंगे? द सर्वेंट इज सीलिंग द बंडल ऑफ बुक्स, यानी जो नौकर है वह किताबों के बंडल पर मुहर लगा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सेल। सेल मतलब होती है कोठरी, और सेल मतलब होता है बेचना। तो ये देखते हैं सेल, CELL, इसका मतलब होता है हमारा कोठरी, यानी कोठरी मतलब बोल सकते हैं प्रिजन, यानी जहाँ पे आदमी को बंद कर दिया जाता है, काल कोठरी बोलते हैं उसको। तो सेल मतलब जो कोठरी होगा, इसका सेंटेंस में यूज करेंगे द प्रिजनर हैज किल्ड हिमसेल्फ इन द सेल, यानी कैदी ने अपनी कोठरी में आत्महत्या कर ली। जो दूसरा वर्ड है हमारा सेल का, SELL, इसका मतलब होता है बेचना। इसको जब यूज करेंगे, विल यू सेल योर साइकिल फॉर 400 रुपीज, क्या आप अपनी साइकिल 400 रुपये में बेचेंगे? नेक्स्ट वर्ड है चेक। चेक मतलब होता है रोकना, और चेक मतलब होता है चेक, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? पैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पैसे निकालने वाला चेक होता है। ठीक है ना? तो जो चेक है पहला हमारा, जिसको होता है रोकना, इसके लिए हम जो इसकी स्पेलिंग होती है क्या होती है? CHECK। और जो दूसरा चेक होता है जिससे पैसा निकाला जाता है उसकी स्पेलिंग होती है CHEQUE। आइए वर्ड्स में यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं इनका। नाउ आई कैन नॉट चेक हिम, अब मैं उसे रोक नहीं सकता हूँ, यानी मैं उसे चेक नहीं कर सकता हूँ। और जो दूसरा चेक है हमारा, तो उसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द बैंक हैज
डिसऑनर्ड योर चेक, यानी जो बैंक है उसने आपका चेक क्या कर दिया है, अस्वीकार। डिसऑनर्ड मतलब अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है बाजे की डोरी, ठीक है ना। तो जो कॉर्ड होता है बाजे की डोरी होती है, यानी जो हमारा जैसे गिटार या सितार हो जाता है तो उसमें कैसे धागे नुमा संरचना होती है, वायलिन जो होती है उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब बाजे की डोरी। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द कॉर्ड ऑफ दिस वायलिन इज वेरी वीक, यानी इस वायलिन की जो डोरी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और दूसरा कॉर्ड होता है, कॉर्ड मीन्स होता है रस्सी। क्या होता है, रस्सी। इसकी स्पेलिंग होती है CORD, जबकि जो बाजे की डोरी वाली रस्सी होती है उसको बोलते हैं CHORD। जब सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही टाइड द फ्रंट लेग्स ऑफ द हॉर्स विद द कॉर्ड, यानी उसने जो है क्या किया, घोड़े के अगले पैरों को रस्सी से बांध दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है साइट। साइट मतलब होता है उद्धृत करना, और इसकी स्पेलिंग होती है CITE। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही हैज साइटेड 10 लाइन्स फ्रॉम द रामायण, यानी उसने रामायण से 10 पंक्तियां उद्धृत की, यानी साइट मतलब होता है लेना, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो होता है साइट। साइट मतलब होता है स्थिति, जिसको बोलते हैं, जिसकी जो स्पेलिंग होती है SITE। तो जब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज गुड, यानी जो इस इमारत की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी है। और दूसरा जो वर्ड होता है साइट से ही रिलेटेड है, इसकी होती है SIGHT। इसका मतलब होता है दृश्य या देखना, ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द साइट इज अट्रैक्टिव, यानी जो यहाँ का दृश्य है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक या मनभावन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स। कोर्स मतलब होता है भद्दा या खुरदुरा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, खुरदुरा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई डू नॉट लाइक टू पुट ऑन कोर्स क्लोथ्स, यानी मुझे जो है भद्दे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। और या बोल सकते हैं ऐसे कपड़े जो चुभते हैं, चुभने वाले, यानी क्या हो, खुरदुरे हो। तो जो इसकी स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, COARSE। जबकि जो दूसरा कोर्स होता है हमारा, इसकी स्पेलिंग होती है COURSE। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो इसका कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, तो हैव यू रिवाइज योर कोर्स, क्या आपने अपना पाठ्यक्रम दोहरा लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसकी हिंदी होती है पूरक। क्या होती है, पूरक। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। और इसका जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट इन दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य में कोई भी पूरक शब्द नहीं है या पूरक नहीं है। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है सम्मान। जो इसकी स्पेलिंग होती है COMPLIMENT, यानी इसमें जो है ई लगा होता है और इसमें आई लगा होता है। तो यहाँ है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का जो मीनिंग होता है वो सम्मान होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। तो प्लीज कन्वे माई कॉम्प्लीमेंट टू योर अंकल, यानी कृपया मेरे सम्मान को अपने चाचा तक पहुंचाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। क्या है, कॉन्फिडेंट यानी विश्वास पात्र। जिसकी स्पेलिंग होगी CONFIDENT,
यानी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास पात्र। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस मैटर, यानी इस मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र हूँ या बहुत ही ज़्यादा विश्वासी हूँ। और जो दूसरा वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास। जो कॉन्फिडेंट है इसकी जो स्पेलिंग होगी CONFIDENT। वहां पे क्या था, DENT था, यहाँ क्या है DENT। जब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे कैसे लिखेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल हेल्प मी, कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह क्या करेगा, मेरी मदद करेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है किसी चीज का भाग। तो जो इसकी स्पेलिंग होती है वो होती है CORPS। कॉप्स मतलब हो गया किसी चीज का छोटा सा पार्ट। तो इसका जब यूज करेंगे सेंटेंस में कैसे करेंगे, ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर आर्मी इंजीनियरिंग कॉप्स, यानी उसे आर्मी इंजीनियरिंग कोर में चुना गया है, यानी भाग में चुना गया है, इंजीनियरिंग के कोर भाग में। ठीक है ना। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, यानी कॉप से ही होमोफोन्स जो बनता है इसका, वो बनता है CORPSE। और इसका मतलब होता है सौ या लाश। ये जो है माई क्लास 12th में माई मदर एट 66 जो पोएम है उसमें यूज हुआ है कॉप्स का। ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने इसको इसके बारे में बताया भी है कि कॉप्स मतलब होता है लाश या शव। ठीक है। तो जब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, द कॉप्स ऑफ द रॉबर वाज सेंट टू अलीगढ़, यानी जो लुटेरे का शव था उसे अलीगढ़ भेज दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काउंसिल। काउंसिल मतलब होता है सभा। इसकी स्पेलिंग होती है COUNCIL। काउंसिल मतलब होती है जो है सभा। और जो दूसरा वर्ड होता है काउंसिल का, एक काउंसिल होती है काउंसिल होता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है COUNSEL। काउंसिल मतलब होता है वकील। तो जो पहला वर्ड है काउंसिल का, इसमें लिखा, इसका जो सेंटेंस बनाएंगे कैसे बनेगा, द काउंसिल हैज रिजेक्टेड द बिल, यानी सभा के विधेयक को खारिज कर दिया गया है, यानी जो बिल है उसको जो है काउंसिल द्वारा खारिज कर दिया गया है। और जो दूसरा वर्ड है हमारा काउंसिल, यानी इसका मतलब वकील होता है, इसका जब सेंटेंस में यूज करेंगे कैसे करेंगे, मिस्टर शर्मा इज माई काउंसिल इन द केस। मिस्टर शर्मा इस काउंसिल यानी इस मामले में जो है मेरे वकील हैं। नेक्स्ट वर्ड है डियर। डियर मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्यारा या बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रिय। इसकी स्पेलिंग होती है DEAR। जबकि जो दूसरा वर्ड है हमारा डियर, डियर जिसका मतलब होता है हिरन, उसकी स्पेलिंग होती है DEER। तो जो पहला वर्ड है डियर, इसका जिसका मतलब प्रिय या प्यारा होता है, इसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, करेंगे आई लॉस्ट माई डियर फ्रेंड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल मैंने अपने प्यारे दोस्त को खो दिया। ठीक है ना। और जो दूसरा वर्ड है डियर जिसका मतलब होता है हिरन, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो इसमें लिख सकते हैं आई सा अ डियर इन द पार्क टुडे, कि मैंने आज पार्क में एक हिरन देखा था। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिजीज। डिजीज मतलब होता है मृत्यु और डिजीज मतलब होता है रोग। तो जो डिजीज जिसका मतलब मृत्यु होता है, इसकी स्पेलिंग होती है DECEASE, डिजीज। इसका जब वर्ड्स में यूज सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हिज डिजीज हैज बीन अनाउंस्ड, यानी जो उसकी मृत्यु है उसकी घोषणा कर दी गई है। और नेक्स्ट वर्ड जो है डिजीज, डिजीज जिसका मतलब रोग होता है, इसकी स्पेलिंग होती है DISEASE, डिजीज। इसका मतलब होता है रोग। तो जब इसका यूज करेंगे सेंटेंस में कैसे करेंगे, मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज दीज डेज, यानी मलेरिया आजकल एक आम बीमारी है। नेक्स्ट वर्ड है डायरी। डायरी और डेयरी,
दोनों की स्पेलिंग में बस थोड़ा सा ही अंतर है। आइए देखते हैं। जो डायरी होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं, यानी एक छोटा सा पेज नुमा पेज होता है, उसमें कई सारे और कई सारे पेज को कंबाइन किया होता है, इसमें हम कुछ लिखते हैं, इसको बोलते हैं डायरी। तो इसकी स्पेलिंग होती है DIARY, डायरी। तो जब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे कैसे लिखेंगे, आई बॉट अ डायरी यस्टरडे, यानी कल मैंने एक डायरी खरीदी थी। और जो दूसरा वर्ड होता है डेयरी, इसकी स्पेलिंग होती है DAIRY, इसका मतलब होता है दुग्धशाला। तो इसका सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, ही हैज गॉन टू डेयरी फॉर मिल्क, कि वह दूध लेने के लिए जो है दुग्धशाला में गया है। नेक्स्ट वर्ड है डाई। डाई मतलब होता है मरना और डाई मतलब होता है रंगना। तो जो मरना होता है जिसका मतलब डाई का, उसकी स्पेलिंग होती है DIE, डाई मतलब मरना। और जो रंगना वाला होता है, यानी जो बाल रंगते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है DYE, डाई। डाई मतलब रंगना। आइए देखते हैं डाई कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। एन ओल्ड मैन डाइड इन माई विलेज लास्ट नाइट, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु मेरे गांव में कल रात को हुई थी। ठीक है ना। और जो दूसरा वर्ड है हमारा डाई, जिसका मतलब होता है रंगना, इसमें लिखेंगे ही कुड नॉट डाई हिज शर्ट, कि उसने अपनी शर्ट में डाई नहीं कराई है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।